नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि किसी अनजान जगह पर हम ज़रूरी फैसले लेना सीखते कैसे हैं। और इसे समझने के लिए हमारा उदाहरण होगा चांद। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। अब ये जो सवाल है ना, यही सवाल ओम नाम के एक स्टूडेंट के सामने आया। वैसे देखने में तो ये बहुत सीधा साधा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब हमें सीखने की पूरी प्रक्रिया के बारे में कुछ बहुत गहरा बताता है। तो कहानी शुरू होती है एक लाइब्रेरी में। ओम भूविज्ञान की एक किताब में डूबा हुआ है। अब देखिए, यहाँ सीखना कैसा होता है, बस तस्वीरें देखो, नाम रट लो। ये एक तरह का पैसिव एक्सपीरियंस है। पर सवाल ये उठता है कि क्या असल दुनिया में ये ज्ञान काफ़ी है? और यहीं पर किताबी दुनिया और असली दुनिया का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ तो है बस नाम और लेबल, और दूसरी तरफ है एक असली चुनौती। इतनी सारी चीजों में से सही चीज को चुनना। ओम को बस यही फासला तय करना था। और फिर तभी उसके टीचर ने एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। ये एक छोटी सी बात ओम के लिए एक बड़े एडवेंचर की शुरुआत बन गई। एक ऐसा सफर जो किताब के पन्नों से निकलकर सीधा चांद की सतह तक जाने वाला था। तो अब ओम किताब की उस 2D दुनिया को पीछे छोड़कर एक 3D इमर्सिव दुनिया में कदम रखने वाला था। उसके सीखने के सफर का ये एक नया पड़ाव था। चलिए देखते हैं कि वर्चुअल स्पेस में उसकी ये सैर कैसी रही। और जैसे ही ओम ने वो वर्चुअल रियलिटी व्यूअर पहना, बूम, वो चांद पर था। सोचिए, चारों तरफ एकदम सन्नाटा, एक बहुत बड़ी घाटी और ऊपर गहरा काला आसमान। ये किसी किताब की तस्वीर जैसा नहीं था। ये बिल्कुल असली लग रहा था। और चांद की ये दुनिया कोई आसान नहीं थी। मतलब यहाँ का माहौल काफी कॉम्प्लेक्स था। जमीन ऊबड़-खाबड़, जगह-जगह छोटे-बड़े गड्ढे, तरह-तरह के पत्थर। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे सिर्फ देखकर सुलझाया नहीं जा सकता था। इसे समझना बहुत जरूरी था। और अब हम इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये वो मोड़ है जहां ओम के अंदर एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव होता है। ये सफर है सिर्फ देखने से अवलोकन करने तक का। मतलब ये सिर्फ आंखों का नहीं, बल्कि नजरिए का खेल था। तो पहले तो ओम ने बस वही देखा जो कोई भी देखता। जमीन ऊबड़-खाबड़ है, चारों तरफ पत्थर बिखरे हैं, है ना? ये तो वो पहली नजर वाली बात हो गई, बस एक पैसिव ऑब्जर्वेशन। लेकिन फिर कुछ बदला। अब ओम का ध्यान छोटी छोटी चीजों पर जाने लगा। अब वो वहां मौजूद चट्टानों को सिर्फ देख नहीं रहा था, बल्कि उन्हें कंपेयर कर रहा था। अरे, एक चट्टान इतनी नुकीली और टूटी हुई सी क्यों है, और वो दूसरी वाली ज्यादा चिकनी और गोल क्यों है? और बस यहीं से शुरू हुआ आखिरी और सबसे अहम पड़ाव। अब वो सिर्फ तुलना नहीं कर रहा था, अब वो सवाल पूछ रहा था। असली सवाल। कौन सी चट्टान ज्यादा पुरानी कहानी बता रही है, कौन सी नई है? मानो हर पत्थर की अपनी एक कहानी थी, और ओम अब उस कहानी को सुनना सीख रहा। तो असल में अभ्यास का मतलब क्या निकला? इसका मतलब सही जवाब रटना नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब था देखना, सीखना, सही तरीके से ऑब्जर्व करना और सही सवाल पूछना। और यही तो असली ज्ञान पाने का तरीका है ना? तो ठीक है, ओम ने देखना तो सीख लिया, पर अब बारी थी इस नए स्किल को असल में इस्तेमाल करने की। तो सवाल यह है कि उसने अपने इस वर्चुअल एक्सपीरियंस को एक असली प्लान में कैसे बदला। चलिए देखते हैं। जैसे ही व्यूअर उतरा, ओम ने अपनी नोटबुक उठाई और एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम करना शुरू किया। पहले तो उसने ऊपर से घाटी का एक स्केच बनाया। फिर उसने उन जगहों पर गोले बनाए जहां से सैंपल लेना सबसे सही रहेगा। और सबसे जरूरी बात, उसने हर चुनाव के पीछे एक वजह लिखी। मतलब उसने सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझाया कि क्यों करना है। और आखिर में ओम को एक बहुत ही गहरी बात समझ आई कि सीखना हमेशा आगे भागने या बहुत कुछ करने का नाम नहीं है। कभी-कभी ये बस एक जगह ठहरकर चीजों को और ध्यान से और बेहतर तरीके से देखने के बारे में होता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सिर्फ अपने देखने का नजरिया बदलने से इतना कुछ सीखा जा सकता है, तो जरा सोचिए हम अपनी रोज की जिंदगी में इस एक छोटी सी आदत को अपनाकर और क्या-क्या नहीं सीख सकते।